हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले 25, 26, 27 अप्रैल आपका यूपी होमगार्ड 41,424 वैकेंसी का एग्जाम संपन्न हो चुका है। अभी 1-2 दिन में उसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। हम लोगों ने एक संभावित अनुमानित आंसर की आप लोगों को दे दी है। उस पर आधारित आपने जो डेटा दिया 40-45 हजार बच्चों ने, उसके आधार पर हमने एक अनुमानित आपको कट ऑफ भी बताने की कोशिश की है कि यदि आप जनरल बॉयज हैं, 45 के आसपास हैं, आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। लड़कियां 40 के आसपास है तो भी वो 42 के आसपास दौड़ना शुरू कर सकती है। इसकी जो फाइनल मेरिट है वो भी कोई ज्यादा नहीं जाएगी, 2-3 नंबर बढ़ेगी। इसमें कई गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, मतलब 2-2.5 गुना की जगह प्रत्येक जिले में 5-5, 6-6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। तो अब इसमें बात आ जाती है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, क्योंकि टोटल मिला के 6 शिफ्ट थी। अगर आप इसे पूरा देखते हो तो लगभग ये जो टोटल है इसमें 25,32,000 वैकेंसी भारी, इसमें लगभग 25,32,000 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड निकले थे, जिसमें 19,29,155 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया, मतलब 76%। और अगर आप ये आंकड़ा देखोगे तो हर शिफ्ट में लगभग बराबर के लगभग ही एक उपस्थिति अनुपस्थिति रही है। ऐसे नहीं कि कोई लाख का अंतर था, 5-10 हजार का अंतर, 20 हजार का, अन्यथा चारों शिफ्ट में लगभग आप बराबर ही मानकर चल सकते हैं। तो एक प्रश्न आता है कि भाई इस समय जो नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट बाकियों से थोड़ी सी अच्छी है, इस तरह से। तो देखिए, जब हमने इसको टोटल जो पूरे का पूरा पेपर और पूरा का पूरा आपके जो नंबर थे उन सब का एवरेज एआई को दिया, उस पर पूरा जो फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो नॉर्मलाइजेशन ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा रोल होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में रॉ स्कोर कम हो जाता है। अब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपने अगर उसमें 50 भी सही किए तो 50 सही है, 50 गलत भी हो गए, वैसे देखा जाता तो आपके 25 नंबर कम हो जाते। अगर आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती, 1/4 की होती, तो भी आपके 12-13 नंबर कम हो जाते। लेकिन यहां पर आपके 50 के 50 ही रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। किसी ने 60 किए तो उसके 60 के 60 ही रहेंगे, और स्कोर सबका लगभग वही आ रहा है। अगर हम लोग देखें कि 50 के राउंड ज्यादा अधिकतर का, बहुत कम बच्चे जिनका 60 के पार, उससे थोड़े से एक्स्ट्रा ज्यादा है जिनका 55, 50 से 55 बीच में, 50 और उसके नीचे ज्यादा संख्या है। तो रो स्कोर मतलब उतना ज्यादा इसमें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा संख्या होती 60, 70, 80 वालों की, तब जाके इसमें नॉर्मलाइजेशन रोल प्ले करता, कम वालों को थोड़ा सा फायदा नुकसान होता। लेकिन अभी जो इस समय नॉर्मलाइजेशन होगा वो 1-1, 2-2 नंबर का हो सकता है। कम होने के चांस तो किसी भी शिफ्ट में नहीं है, कि किसी में हुआ तो आधा अंक या 0.32, 0.33 इस प्रकार से कम हो सकते हैं। हालांकि जो पहली पहली शिफ्ट है, चाहे 26 की हो, चाहे 27 की हो, चाहे 25 की हो, 25 की पहली, 26 की पहली, 27 की पहली, इनको 1-1, 2 नंबर के आसपास का थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन ये केस लॉ वाले थे, जिसमें केसेस आ गए थे सिलाबस से इत्यादि। इसी तरह इसमें कुछ क्वेश्चन और आपको ऐसे मिले जो कि चुनौतीपूर्ण थे। 27 की पहली में भी बहुत अंदर तक डीप घुस के 7-8 क्वेश्चन इस तरीके से, उसे उल जलूल कह सकते हो, डीप तो क्या ही है, उससे और भी चीजें पूछ सकता था उस टॉपिक से। अच्छी चीजें भी थी उसमें जो एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, पर उसने कुछ और ही चुना। इस बात को भर्ती बोर्ड तक भी पहुंचाएंगे कि आप पेपर लीजिए, उल जलूल मत लीजिए, मतलब ऐसा कि बच्चे को करने का मौका मिले, वो अपनी नॉलेज का उसको दिखा पाए कि हाँ भाई मुझे नॉलेज है या नहीं है। ये नहीं कि अब आपने बेसिक शिक्षा अधिनियम पूछा तो उसको बेसिक शिक्षा को उसको आपने बुनियादी शिक्षा बता दिया, चलो कोई बात नहीं। अब उसका भी क्रमांक नंबर पूछ लिया, तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश में 1,000 एक्ट है, उनके क्रमांक नंबर कौन याद करता है भाई। या जो एक जनरल चीजें होती है कि हाँ भाई एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, आपने ओल्ड डेटा दिया, ठीक है, 20-25 क्वेश्चंस का, लेकिन आपको कम से कम जो उल जलूल क्वेश्चन थे उनकी जगह ये जरूर करना चाहिए था कि उसी टॉपिक से आप राज्य से हजारों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे। पर चलिए, ये अब तो इनमें भी ये नहीं कि भैया इनमें कोई कम हो जाएगा या इजी थी, ये भी लगभग लगभग बराबर। तो इसमें 0.5 के आसपास, जीरो, इसमें का 1 से 2 का फायदा है, इसमें 0.5 के आसपास जो एआई कहती है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है 19,29,000 स्टूडेंट्स का होगा,
5, 10, 30, 35,000, 40, 45,000 स्टूडेंट से कोई आंकड़ा निकलता नहीं है। तो अभी आप लोग इस पर इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि भाई मेरी शिफ्ट हार्ड है, मेरी शिफ्ट जो होना है वो साथी आपने अपनी शिफ्ट के हिसाब से वो हो गया। अब आपका जो स्कोर है वो मैंने कल एक बताने की कोशिश की है। लड़कियों के लिए जनरल 45, उसके आसपास 2-2, 3-3 नंबर, ओबीसी, एससी, एसटी सब कम करते रहिए। तो आप दौड़ना भागना शुरू कीजिए हल्का हल्का। जिसका यूपी कांस्टेबल का पेपर है वो पूरा फोकस यूपी कांस्टेबल पे दे दो। अब ये सोचते हुए कि उसमें भी 25-30% पेपर बेकार हो सकता है, बाहर हो सकता है, डीप हो सकता है, ओल्ड डेटा हो सकता है। उस 25-30% में से जिसने 5% भी पकड़ लिया वो पार निकल जाएगा। मतलब 120 क्वेश्चन भी इस तरह के पेपर में 160 में से अगर आप करके आते हैं तो ये कितना परसेंट बैठता है? ये लगभग लगभग आपका 4-4-16, ये लगभग लगभग 75% बैठता है। तो ये तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हो जाएंगे इस बार इस पेपर में अगर ऐसा पेपर आता है। नहीं तो फिर वही 50-60%, 9600, 105, 110। तो उसमें आप और कितना टॉपिक को अंदर तक घुसकर कवर कर सकते हैं? 300 आविष्कार याद है, 150 और जोड़ लो, 200 और जोड़ लो, 500 करने पड़ेंगे। 100-150 किताबें याद करनी है, 300 किताबें याद करनी पड़ेंगी। 3 दिवस नॉर्मल याद करते हैं, नॉर्मल ठीक है आते हैं, उसको और अधिक अच्छे से याद करना पड़ेगा, बार बार समय देना पड़ेगा इन सब के लिए। सोशल मीडिया को और घुसना पड़ेगा, मानवाधिकार को और घुसना पड़ेगा, जीएसटी विमुद्रीकरण को और अंदर तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे अपने कंटेंट को 50% और अप करने की। उसमें फिर भी मैं बता रहा हूं, आप फिर से यूट्यूब पे मत भटकना। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं साथी महातपस्या फिर से लेकर आऊंगा कांस्टेबल की, उसको कर लेना। उसी महातपस्या से फिर से मैं आपको सबसे ज्यादा पेपर फंसा के दिखाऊंगा, बशर्ते कि आप वो क्लास लो। मैं कल वही बात कह रहा था आपसे कटो वाली वीडियो में कि बाबू मेरी क्लास से 1 लाख लोगों ने ली, 19,29,000 ने पेपर दिया, लगभग 20 लाख ने। तो मेरी क्लास तो 5% ने ली ना, मैं 95% का जिम्मेदार कैसे हुआ? और जो मुझसे पढ़ के गए हैं उनके अच्छे मार्क्स है, बाकियों से अच्छे मार्क्स से, ये चैलेंज है। क्योंकि मैं तो, मेरा व्हाट्सएप नंबर खुला रहता है, दिन में कम से कम 150 मैसेज नहीं आए तो कुछ नहीं आए, और ऐसे टाइम पे एग्जाम के टाइम पे तो वो 150 1000 हो जाते हैं। तो मैंने तो ऐसा बच्चा भी देखा है कि जो मेरे पास शुरुआत में आया होमगार्ड के समय पर 30-35 क्वेश्चन करता था, वो 55, 57, 60 करके आया और बहुत खुश है वो उसमें कि ऐसे पेपर में उसका फिर भी एक अच्छा स्कोर गया। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि आप पढ़ोगे, उस टॉपिक को लोगे तो शायद मैं वो चीजें पहुंचा पाऊंगा। अब उसको आप लेते ऐसी जगह से जिसका कोई छोड़ ठिकाना नहीं है, 2-2 घंटे में एक टॉपिक, 1-1 घंटे में एक टॉपिक, 30 घंटे में पूरा टॉपिक। बात सही है कि भाई इतना ज्यादा तुम क्या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, पर अब जब जैसा माहौल है, जैसा सामने पेपर है, उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। हथियार छोड़ देंगे भाई, मेरे बस की तो नहीं हथियार छोड़ना। मैं तो कोशिश करूंगा फिर से कंटेंट को अप करने की। तो इसमें साथी अब आप ज्यादा इसका स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने कहा आपको आइडिया दिया है, आप उस आइडिया पे सबके सब दौड़ भाग करना शुरू कीजिए। जिसका आगे थोड़ा थोड़ा दौड़, क्योंकि इसमें 2 महीने में पेपर, उसके 1-1.5-2 महीने बाद दौड़ होगी, 1 महीने बाद। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप थोड़ा सा स्टेमिना बना लीजिए, हल्की हल्की एक समय दौड़ शुरू कर दीजिए। जिसका कांस्टेबल है वो कांस्टेबल पर फोकस कर लो, और जून के बाद में, 10 जून के बाद में पूरी तरीके से दौड़ पे आ जाना। जून के एंड में रिजल्ट आएगा, तब भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। इसके अलावा जो अगली भर्ती के लिए जिसके पास कोई और ओवर एज नहीं है और कोई एज नहीं है, तो वो अगली भर्ती 45,000 उसके लिए तैयारी करता रहिए। जो ग्रुप डी इत्यादि का दिया है वो सब तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा कि अब होमगार्ड के लिए जिसकी ओवर एज है उसके लिए अगले क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या उसके पास। फिर से एक बार अपने नोट्स देखिए, एक बार वो अपनी हिस्ट्री चेक कीजिए ईमानदारी से कि क्या आपने वो सारी थ्योरी के क्लास, महातपस्या इत्यादि पूरी की थी, एकदम मतलब बिल्कुल ईमानदारी से। फिर आप उंगली उठाइए, फिर मैं पूरा, और सवाल उठने चाहिए कि इसका क्या है, इस पे 100% बहस होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो निकल के आएगा। ठीक है भैया, शाम में आपके लिए 1-2 इवेंट और है डेट्स वगैरह को लेकर, तो आप सब लोग उनको देख लीजिएगा। बाकी अपना यूपी कांस्टेबल पर लग जाइए, ज्यादा आप लोग परेशान मत होइए। अब जो होना है बच्चा, वो हमको किसी को नहीं पता ना कि 30-35% वो चीजों को ऐसे लेकर आएगा। एक टॉपिक दिया, उसने एक लाइन लिख दी,
मानवाधिकार, उसमें क्या और छोर, एक लाइन लिख दी किताब। अब किताब तो भैया अपने हिंदी के कम से कम 500 लेखक, अंग्रेजी के कम से कम 500, कोई भी 1000 नहीं पढ़ सकता ना। तो जनरली उसको बुद्धि ये होनी चाहिए पेपर बनाने वाले को कि हम लोग इस तरीके की हमारी कला संस्कृति की किताबें आ जाएं, हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखित किताबें, बाबा साहब के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और लाला लाजपत राय के द्वारा। इतने सारे लोग हैं जो महत्वपूर्ण महापुरुष हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, पर नहीं उसको पूछना है उल्टी सीधी, तब वो तो एक अलग चीज हो जाएगी फिर। बाकी चलिए और मेहनत करते हैं और आपकी उम्मीदों पर खरा होने की कोशिश करते हैं। करंट की क्लास में हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे फिर से। करंट का बहुत फायदा रहा है और करंट हम लोग फिर से अपने पुराने रूल्स पर जाएंगे कि हम लोग करंट में एक एक क्वेश्चन का डीपली अच्छे से, चाहे 1 घंटे की जगह क्लास हो जाए 1.5 घंटा। ठीक है बाबू। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको बहुत सारी मेहनत करने की शक्ति दे। बाबा श्याम जी से यही प्रार्थना रहेगी कि आप लोगों को खूब बढ़िया। बाकी 1-1, 2-2 नंबर का कुछ कुछ फायदा होगा, कटेगा किसी का नहीं, किसी को 1 नंबर का, किसी को आधे नंबर का शिफ्ट का। पहली वालियों को ज्यादा फायदा होने के चांस है, 1-1 नंबर का, तो सेकंड वालों को आधे आधे नंबर का। कटेंगे किसी के नहीं, क्योंकि इस साथी नेगेटिव मार्किंग वाली नहीं है। ठीक है भैया। बाकी सभी लोग जो कांस्टेबल के लिए वो टेस्ट सीरीज जरूर मंगा लो। टेस्ट सीरीज से इतना कॉन्फिडेंस है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा उन बच्चों के जिनसे मैंने स्पेशल पूछा टेस्ट सीरीज का क्या रोल था। और ये मत सोचना कि जो अपना कैप्सूल है या इनसे, कैप्सूल से भी मैं आपको साथी कम से कम 35-40 क्वेश्चन दिखा सकता हूं। वो तो 1 लाइनर थे, उससे तो ज्यादा मिल जाएंगे। ये तो मैं क्लास से दिखाया हूं और ये हम सबने चेक कर लिया है। हमारी वो क्लास का ही तो मटेरियल होता है, उसमें अलग से थोड़ी ना होता है कुछ। और टेस्ट सीरीज से भी कि वो जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर में, इसमें तो 150 क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों, और 2 घंटे का पेपर है। वहां तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन केवल जीके के थे। चुनौती बड़ी है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होना चाहिए, प्रैक्टिस भी ज्यादा होनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज की वैल्यू होती है, एग्जाम्पल की फीडबैक होता है। एसआई में भी, होमगार्ड में भी आप सबके सब उसे जरूर मंगाकर लगाइए। उसके टेस्ट को 40 दिन है, 20 टेस्ट है, 5 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो भी आपके पास 30-35 दिन बचेंगे, जिसमें आप लोग उन 20 टेस्ट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और उसके साथ एक 48 पेज का मटेरियल भेजा है स्ट्रेटेजी का, उससे पेपर मैच करना अपना स्ट्रेटेजी का, बहुत आपको फायदा होगा। चलिए, बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें समझा सकता हूं, ठीक है, बता सकता हूं जो मेरे साथ घटित हुआ है, जो मैंने आंखों से देखा है, ईमानदारी पूर्वक। कोई लोभ लालच नहीं कि भाई मैं अमीर बन जाऊंगा उससे। अमीर बन के मुझे यहीं रहना है, मुझे पढ़ाना ज्यादा पसंद है, और मेरे नसीब में अमीर बनना है ही नहीं, बोले गरीब ही रहेगा ये। चलिए कोई बात नहीं, तो सबके सब टेस्ट सीरीज जरूर मंगा लेना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।